In the last two videos, we have already discussed formative assessment, summative assessment. In this video, we will discuss diagnostic assessment. Diagnostic assessment एक important part of teaching learning process है. जैसे कि हमारा formative है, जैसा कि हमारा summative है, उतना important diagnostic assessment भी होता है. ये assessment help करती है teachers को student के progress और performance को समझने के लिए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट. डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कंडक्ट कब की जाती है? तो किसी भी लेसन को पढ़ाने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, ताकि उस टॉपिक के स्ट्रेंथ या वीकनेसेस को पता कर सके, उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी प्रायर नॉलेज को, स्टूडेंट का जो प्रायर नॉलेज है वो पता कर सके, और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या है स्टूडेंट्स की, ये पता करने के लिए. ये वर्ड डायग्नोस्टिक का मतलब ही होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का जो कारण क्या है उसको पता करना. देयरफॉर डायग्नोस्टिक असेसमेंट टीचर को हेल्प करती है लर्निंग प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट फेस करते हैं उसको जानने के लिए. एक असेसमेंट होता है, वो क्या होता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट. तो इस तरह से टीचर को हेल्प करती है ताकि वो प्रॉब्लम्स को जाने और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो नेसेसरी स्टेप हैं वो लें. डायग्नोस्टिक असेसमेंट कंडक्ट कब होता है? ये कंडक्ट होता है मार्क्स और ग्रेड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं. इसका मेन पर्पस क्या है? तो लर्निंग को इम्प्रूव करना. कैसे? तो एजुकेशनल नीड जो भी स्टूडेंट की है उसको समझ करके. एजुकेशनल नीड्स मतलब जहाँ पे जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट को, उस चीज़ का अगर पता चल गया तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका पूरा का पूरा पढ़ाना नहीं होगा. और डायग्नोस्टिक असेसमेंट गाइड करती है टीचर को प्लानिंग सूटेबल टीचिंग मेथड. मतलब किस तरह का टीचिंग मेथड वो यूज़ कर सकते हैं अगर उनको पता हो कि बच्चे कहाँ पे ज़्यादा फंस जाते हैं या कौन सा चीज़ समझ नहीं पाते, तो अकॉर्डिंगली वो अपना टीचिंग मेथड भी प्लान कर सकते हैं. रिमेडियल क्लासेस दे सकते हैं और लर्निंग एक्टिविटीज़ भी सेट कर सकते हैं. लर्निंग एक्टिविटीज़ भी अपना प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एबिलिटी. जितने स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम उस टॉपिक में हो तो वो एक एक्टिविटी से उसको सॉल्व करा सकते हैं, कुछ अलग क्लासेस दे करके सॉल्व करा सकते हैं. नेक्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट. डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मीनिंग और डेफिनेशंस क्या होता है? तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है? एक टाइप ऑफ असेसमेंट होता है जिसका यूज़ क्यों करते हैं? स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज को, उसके स्किल्स को और उसका जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जानने के लिए, इंस्ट्रक्शन से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले. ये हेल्प करती है स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करने में और उसका कारण क्या है उसको आइडेंटिफाई करने में. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट आंसर करती है फॉलोइंग क्वेश्चन. सबसे पहला कि स्टूडेंट को ऑलरेडी पता क्या है वो जानना, और व्हाट डिफ़िकल्टीज डज द स्टूडेंट फेस. स्टूडेंट कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट क्या नहीं समझ पा रहे प्रॉपर्ली, और रिमेडियल मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं इसके लिए. तो ये 4 क्वेश्चंस का आंसर करना दैट इज़ कॉल्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट. इसलिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या करते हैं? एक्ट लाइक अ मेडिकल डायग्नोसिस. ये मेडिकल डायग्नोसिस होता है एजुकेशन में. जैसे एक डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है डिजीज़ को ट्रीटमेंट के पहले, उसी तरह से एक टीचर आइडेंटिफाई करता है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को पढ़ाने से पहले. नाउ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, सबसे पहले ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, पूरे कोर्स के दौरान चलता है. सेकंड है टीचिंग से पहले होता है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट सेंटर होता है. ये डिफरेंट टेक्निक से डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो सकता है. नॉन ग्रेडिंग असेसमेंट मतलब इसमें कोई ग्रेड और मार्क्स नहीं दिए जाते स्टूडेंट को. ये रिमेडियल टीचिंग में हेल्प करती है. These are all the characteristic of diagnostic assessment. और अब हम जानेंगे व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट. तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहला है स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज को चेक करना, जो हम पहले ही पढ़ चुके. प्रायर नॉलेज को देखना, लर्निंग प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना, और डिटेक्ट करने के बाद उस प्रॉब्लम का कारण क्या है, काउज ऑफ डिफ़िकल्टीज़ को जानना, अफेक्टिव टीचिंग प्लान करना और रिमीडियल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना. एंड द लास्ट इज़ लर्निंग आउटकम्स. ये सारी चीज़ें करने के बाद लर्निंग आउटकम्स ऑफ कोर्स इम्प्रूव होगी. तो सबसे पहले प्रायर नॉलेज, फिर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, फिर उसके बाद काउज ऑफ डिफ़िकल्टीज़ क्या है, फिर इफेक्टिव टीचिंग प्लान करना, रिमेडियल इंस्ट्रक्शन देना, एंड लास्टली लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करना. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट. अब इम्पॉर्टेंस क्या है डायग्नोस्टिक असेसमेंट का?
तो फर्स्ट है टीचिंग इफेक्टिवनेस को ये इम्प्रूव करता है। टीचर प्रिपेयर करते हैं लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड और एबिलिटीज़। ये वीक स्टूडेंट को हेल्प करती है। जो भी स्टूडेंट डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं उस पर स्पेशल अटेंशन होता है, स्पेशल ध्यान दिया जाता है और इमीडिएट सपोर्ट दिया जाता है। ये स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। जब स्टूडेंट किसी भी कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये फ्यूचर लर्निंग प्रॉब्लम्स को भी प्रिवेंट कर दे एक तरीके से। अगर किसी डिफ़िकल्टीज़ को पहले ही पता कर लिया जाए तो यदि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफ़िकल्टीज़ प्रिवेंट करता है कि आगे जाके कोई बड़ा गलती वो ना करे। अगर कंसेप्ट उसका स्ट्रॉन्ग होगा तो गलती होने के चांसेस, मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। इनकरेज इंडिविजुअल लर्निंग। सारे स्टूडेंट क्या हैं वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट सपोर्ट करता है पर्सनलाइज टीचिंग। मतलब हो सकता है कि कुछ जो है वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड से सीखते हैं, कुछ लेक्चर मेथड से सीखते हैं, कुछ वीडियोस से सीखते हैं। तो हर एक स्टूडेंट अलग अलग तरीके से सीखते हैं और अपने अपने स्पीड से, अपने अपने पेस से सीखते हैं। ये टाइम और एफर्ट्स को भी कम करता है। टीचर जो है वो पूरा जो भी वीक एरियाज़ है उस पर डायरेक्टली फोकस कर सकता है। अगर उनको पता है कि किस एरियाज़ में, किस सेक्शन में वो स्टूडेंट वीक है पार्टिकुलर स्टूडेंट, तो उसको वैसा ही पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि वो सारा कुछ फिर से पढ़ाना शुरू कर दे। जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसको वहीं पे बताना। तो इस तरह से टाइम और एफर्ट्स भी टीचर्स का सेव होता है। अब टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं इसके? तो पहला ओरल क्वेश्चन पूछ करके क्लासरूम इंटरेक्शन के दौरान हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं। रिटन टेस्ट लेकर के, शॉर्ट टेस्ट लेकर के उसके एरर्स और वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, टीचर ऑब्जर्व करता है अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, पार्टिसिपेशन को और परफॉर्मेंस को। इस तरह से भी वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर सकते हैं। इंटरव्यूज से इंडिविजुअल इंटरेक्शन जो है वो हेल्प करती है स्टूडेंट की डिफ़िकल्टीज़ को समझने में। और चेकलिस्ट, टीचर चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हैं उनके लर्निंग प्रोग्रेस और डिफ़िकल्टीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। और असाइनमेंट एंड वर्कशीट, तो असाइनमेंट एंड वर्कशीट के थ्रू वो हेल्प करेगी आइडेंटिफाई स्पेसिफिक मिस्टेक्स मेड बाय स्टूडेंट। मतलब ओरल क्वेश्चन पूछ करके हम जान सकते हैं कि उसका कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। रिटन टेस्ट से जान सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, चेकलिस्ट तैयार कर सकते हैं कि उनकी क्या प्रोग्रेस है, उनका क्या वीक एरियाज है, कहाँ डिफ़िकल्टी हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा पोर्शन वीक है। तो इस तरह से हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट के टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। नाउ 7 है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू। जैसे साइंस और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रिवील किया जा सकता है। अब स्टेप्स क्या क्या है डायग्नोस्टिक असेसमेंट के? तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करना, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट को कंडक्ट करवाना, और टेस्ट के बाद जो भी गलतियां हो रही हैं उस गलतियों को एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंग रिमेडियल मेजर्स प्लान करना, फिर रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करना, और फिर जब ये हो जाए तो रीअसेसमेंट करना ताकि जो प्रॉब्लम पहले थी वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई है कि नहीं, जो कंसेप्ट वीक रह गया वो अब समझ आया कि नहीं, वो इससे पता चल जाएगा। तो दीज आर द 6 सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। नाउ लिमिटेशंस भी होते हैं कुछ असेसमेंट के। तो सबसे पहला, ऑल्दो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है बट इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे फर्स्ट टाइम कंज्यूमिंग होता है। टेस्ट कंडक्ट करवाना, फिर एनालाइज करना रिज़ल्ट को, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। स्किल्ड टीचर चाहिए होते हैं। इसके लिए टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होती है कि डायग्नोस्टिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को करेक्टली, वो जो भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो उसको कैसे डायग्नोज करे, उसको कैसे चेक करे करेक्टली। और लार्ज क्लास में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इंडिविजुअल अटेंशन देना और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जब क्लास क्राउडेड हो। और रिसोर्सेज का भी कमी है। कुछ स्कूल्स में क्या होते हैं कि एनफ टूल्स नहीं होते, मटेरियल्स नहीं होते असेसमेंट के लिए, तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। बट लिमिटेशन से ज़्यादा इसका यूज़फुलनेस है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, हेल्पफुल होता है वीक स्टूडेंट्स के लिए। एग्जांपल ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है? तो सपोज़ एक मैथमेटिक्स टीचर हैं जो फ्रैक्शन सिखाना चाहते हैं क्लास 5 के बच्चों को।
तो वो लेसन स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, टीचर जो है वो एक शॉर्ट टेस्ट लेंगे अपने स्टूडेंट्स का बेसिक डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन पे, और जो रिज़ल्ट आएगा वो शो करेगा कि कुछ स्टूडेंट डिवीज़न नहीं जानते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा टीचर का, तो वो डिवीज़न कंसेप्ट को वापस से रिवाइज़ करवाएंगे फ्रैक्शन पढ़ाने से पहले, जिससे कि स्टूडेंट को टॉपिक और अच्छे से समझ आएगा। तो इसी तरह से लैंग्वेज टीचर क्या कर सकते हैं, टीचर आज का स्टूडेंट को कह सकते हैं कि पैराग्राफ को लाउडली पढ़े, वो अलाउड पढ़े, ताकि प्रोनाउंसिएशन उसका आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर वो लाउडली पढ़ेगा वो क्लास में पूरे, तो जहाँ पे भी गलती होगी वो टीचर वहाँ पे उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द कंक्लूज़न, इस मेथड को यूज़ क्यों करते हैं, क्या क्या इसमें क्यों हेल्पफुल है और क्या लिमिटेशंस है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक एसेंशियल पार्ट होता है, यस ऑफ कोर्स। ये हेल्प करता है टीचर्स को आइडेंटिफाई करने में स्टूडेंट के स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रायर नॉलेज एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को बिफोर इंस्ट्रक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट कि इंस्ट्रक्शन से पहले होता है, उनके स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रायर नॉलेज और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को पता करने के लिए। तो डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम से, किसी प्रॉब्लम को डायग्नोज करने से क्या होता है, टीचर प्रोवाइड कर सकते हैं उसको सूटेबल रिमेडियल टीचिंग, और उनके स्टूडेंट्स लर्निंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो आएगा वो और इम्प्रूव हो जाएगा जब प्रॉब्लम को पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। तो इससे टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव होता है, स्टूडेंट सेंटर होता है और मीनिंगफुल भी होता है। इसीलिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। सिर्फ ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो फॉर प्रमोटिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग को भी प्रमोट करता है, कॉन्फिडेंस बनाता है बच्चों को, कॉन्फिडेंस के लिए भी है, और एकेडमिक सक्सेस भी देता है अमंग स्टूडेंट्स।